मार्केट में फटाफट हम लोग देखते हैं क्या तस्वीर बन रही है। मिड कैप आज एकदम फ्लैट, लेकिन बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर 46,940 पे पहुंच गया है। आपके सवाल जवाब लेंगे और जवाब देंगे प्रकाश गावा सर। गावा सर नमस्ते। क्या आज एक बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट की जाए? बैंक निफ्टी अच्छा है, इसलिए तो निफ्टी को गिरने नहीं दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी वीकनेस आती तो निफ्टी और गिरता, लेकिन आज शायद निफ्टी सपोर्ट करे तो मार्केट एक अप मूव मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी एक यहाँ पर जो अभी ट्रेड कर रहा है 47,030 के आसपास, ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर थोड़ा रुक सकता है। लेकिन आज का ट्रेड बहुत बढ़िया था ऑन द अपसाइड, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। इट्स जस्ट बाय एंड होल्ड। निफ्टी में एक शायद एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड फ्यूचर्स में। ये जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर बाउंस करता है तो यस, अप मूव इज ऑन। अप मूव ऑन है। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी फेवरेबल है, बावजूद इसके कि मिड कैप आज एकदम फ्लैट है, लेकिन फिर भी 1250 शेयर मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। 923 में कमज़ोरी है। फटाफट सवाल जवाब श्रृंखला शुरू करते हैं। संजय दत्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं कलकत्ता से। संजय जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार। मेरे पास बिरला सॉफ्ट है 55 रुपीज पर 300, और मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। क्या ये 1000 जा सकता है? 1000 जा सकता है, 820 तो पहुंच ही गया है। गावा सर लॉन्ग टर्म के लिए क्या 1000 जा सकता है? ये बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, थोड़ा फटीग है, इसलिए थोड़ा नीचे आ जाएगा तो घबराइएगा मत। ट्रेड करा है 819 में, लेकिन बहुत वक्त दीजिए, 1000 भी चला जाएगा। लक्ष्य तो 1000 का है, जाएगा बिल्कुल, वक्त लगेगा उसके लिए। यस, इस बायबल तो अगर साल डेढ़ साल रोके तो ये 1000 रुपये भी जा सकता है। संजय जी आप उसको होल्ड करिएगा। अगला सवाल है चरण सिंह का, मानेसर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चरण सिंह जी नमस्कार। नमस्कार नीरज सर। बताओ जी क्या मदद हो? मदद सर, रेन इंडस्ट्रीज कुछ टाइम पहले फोन किया था मैंने CNBC पे, तो उन्होंने कहा था कुछ 1 महीने बाद बात करना। अब क्या करना है इसमें? यार बढ़ गया दाम आपका, 212 हो गया। जी सर। गावा जी रेन इंडस्ट्रीज में क्या करना है? 212 हो गया, होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। अब भी तेजी है, थोड़ा स्ट्रेच है तो अनस्ट्रेचिंग हो सकती है, लेकिन नजरिया उन पर है। अगर नजरिया लंबा है तो होल्ड कीजिए, नजरिया शॉर्ट टर्म का तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, अप मूव ऑन है रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज में अप मूव है भाई, इसको होल्ड करके चलिए चरण जी। और कितना होल्ड करेगा बस सर? 2-4 महीने होल्ड रखें इसको? क्या रखना चाहिए, बिल्कुल मेरे हिसाब से रखना चाहिए। नथिंग टू वरी, शुड बी केप्ट। ओके चरण जी, और कोई सवाल? नहीं सर, यही था बस। ओके परफेक्ट। अगला सवाल जर्नैल सिंह करनाल से जुड़ रहे हैं। जर्नैल सर बताइए। वाजपेयी जी, गाबा जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे सर 2 सवाल हैं। एक तो फाइन ऑर्गेनिक 4620 में 200 शेयर, और नवीन फ्लोरिन 3640 में 200 शेयर, क्या करें सर? फाइन ऑर्गेनिक आपने बहुत मतलब एकदम टॉप पे जाके लिया। एक एक करके लेते हैं। गावा सर फाइन ऑर्गेनिक, हाँ कुछ कहना चाह रहे थे क्या आप जर्नैल जी? सर दोनों गए तो इससे ऊपर थे, बेचे नहीं। पर क्यों नहीं बेचे? बस और ऊपर जाएगा इसलिए नहीं बेचे ना? जी जी। कोई बात नहीं। 4620 की खरीद है भाई जर्नैल जी की। सर क्या करें फाइन ऑर्गेनिक में? मेरे ख्याल से फाइन ऑर्गेनिक से जगह अच्छी है यहाँ से बाउंस करने की। अगर बाउंस करता है तो ट्रेड कर रहा है 4345 पर, होल्ड करना चाहिए, वक्त लगेगा। जगह है, बाउंस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जगह अच्छी है बाउंस करने की। यहाँ से एक अप मूव मिलेगा, फिर 4800 भी जा सकता है, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा। पिछले 7 दिन में 1.5% ऊपर गया है ये, और लेकिन पिछले 1 महीने में तो 4% नीचे है। ओके यहाँ से जगह है रोकने की, तो रुकिए थोड़ी देर। और नवीन फ्लोरिन 3640 पर लिया इन्होंने। नवीन फ्लोरिन 3631 का है। बेसिकली जगह है तो स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन इतना वीक है कि लगता है ये जगह है, ज्यादा स्ट्रेच हो गया, फिर एक बाउंस मिलना चाहिए, लेकिन रिस्की बेट है। फिलहाल होल्ड कीजिए, अप मूव मिलता है 3400 भी जा सकता है, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा नवीन फ्लोरिन में। क्या और गिरने की संभावना तो नहीं नवीन फ्लोरिन की? बीच बीच में बहुत तगड़े झटके देता है ये। जो रिसेंट लो है अगर वो टूट जाता है तो काफी गिरावट आ सकती है।
लेकिन काफी स्ट्रेच है ऑन द डाउन साइड, और केमिकल स्टॉक्स काफी मतलब कह सकते हैं कि काफी गिरावट हुई है केमिकल स्टॉक्स में। तो एक बाउंस की पॉसिबिलिटी है। बाउंस मिलता है तो 3400 वहां पर एक फ्रेश टुक लेना पड़ेगा। ओके, एक नया व्यू लीजिएगा इस पे। और अभी सुन रहा था मैं थोड़ी देर पहले, केडिया जी थे हमारे साथ। केडिया जी कह रहे थे कि केमिकल स्टॉक्स ने एक पॉज लिया है, इसके बाद वो फिर एक बड़ी रैली कर सकते हैं। उम्मीद रखनी चाहिए कि नवीन फ्लोरिन भी उस रैली में शामिल हो सकता है। चलिए अगला सवाल है विक्रम सिंह का जोधपुर से। विक्रम जी बताइए। नमस्कार नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर दो शेयर है, एक तो टाटा पावर है, एक जेएसडब्ल्यू एनर्जी के। 100 शेयर टाटा पावर के 120 रुपए से है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के 100 शेयर 90 रुपीज 90 रुपए से। लॉन्ग टर्म के लिए लेते अभी सर, क्या इसमें कंटिन्यू रखूँ या पे कुछ प्रॉफिट बुक करूँ? गावा सर, ये इनकी बाइंग तो बड़ी अच्छी है भाई। यस, टाटा पावर 120 पे लिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 90 पे लिया, बहुत नीचे लेवल पे इनको मिल गए थे और इन्होंने पेशेंटली होल्ड किया, तो इसका फायदा इनको मिल रहा है। क्या थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या कोई ज़रूरत है नहीं? नहीं जरूरत तो नहीं है। साइडवेज मूव मिल सकता है थोड़ी गिरावट, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस इतनी अच्छी है तो एक थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं आप। बने रहिए, टिके रहिए। अब 400 है लक्ष्य, 380 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो घबराना कि आपकी कॉस्ट बहुत कम है टाटा पावर में। दूसरा कौन सा बताया आपने? जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में चार्ट निकाल लेता हूँ, यहाँ पर भी अच्छी है, 4-5 कर रहा है, अब मूव ऑन है, स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, वीक नहीं है, तो क्यों बेचना? जेएसडब्ल्यू और टाटा पावर दोनों में नहीं बेचना ना सर? बिल्कुल नहीं बेचना, बिल्कुल नहीं। वैसे पावर शेयरों में बहुत बड़ी तेज़ी है, बहुत बड़ी तेज़ी है। और इसी समय पावर ग्रिड दिखाइए गावा सर, पावर ग्रिड में अच्छा मूवमेंट आ रहा है। हाँ जी, उस पर क्या राय है आपकी? पावर ग्रिड भी अच्छा लगता है। आज इनफैक्ट सुबह मैंने इस पर टिप्पणी की थी पावर ग्रिड में। मैं निकाल लेता हूँ फिर। यहाँ पावर ग्रिड कहाँ है? यहाँ पावर ग्रिड है, अप मूव ऑन है, 286 पे ट्रेड कर रहा है, बेस बना है 280 में, ये 300 पार कर ही लेगा मैटर ऑफ टाइम। यस, पावर ग्रिड इज गुड। 300 पार कर लेगा। गावा सर, जी एंटरटेनमेंट में 4% की तेजी और 186 पे आ गया। इसमें दर्शकों को बता दें, खबर ये छपी अखबारों में कि एक बार फिर जी और सोनी के बीच कोशिश हो रही है। अब कितनी सफल होगी कहना मुश्किल है। टाइम दिया गया 48 घंटे के अंदर जी अपना रिप्लाई करे, नहीं तो फिर बात अलग हो जाएगी। और 12 मार्च को इसके एनसीएलटी में सुनवाई भी है। लेकिन आज जो ये मूवमेंट आया 4% का, इसका कोई चार्ट पे सिग्निफिकेंस है क्या? नहीं, इनफैक्ट डेड जोन पर है, ट्रैप जोन पर है, इतना कह सकते हैं। इनको पहला डिसीजन करने दो आपस में, जो लड़ते हैं, उसके बाद हम बैठे ना। अगर ऊपर जाएगा तो खरीदेंगे, नीचे जाएगा तो बेचेंगे। फिलहाल इग्नोर कर दीजिए, चूंकि खबर पे कभी रिएक्ट होता है। कब सर, एक व्यक्ति आने वाला था फेडरल बैंक में, फिर वो नहीं आया, मणियन साहब। इतना बुरा मान गया मार्केट, ये 7% तोड़ दिया फेडरल बैंक को। लेकिन फेडरल बैंक में मुझे ध्यान है, मैंने मार्क किया था स्टॉक को अराउंड 150 के आसपास, एक बाय सिग्नल मिला था, फिर 165 भी चला गया। हाँ, अब वापस सपोर्ट जोन पे आ गया है। अब देखिए क्या होता है। सपोर्ट जोन पर है तो यहाँ से फिर एक अप मूव मिल सकता है, लेकिन बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर फेडरल बैंक का पॉजिटिव है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है कि मणियन साहब आने वाले थे, फिर वो नहीं आए, उनको वहीं प्रमोशन दे के डीएमडी बना दिया गया, इसलिए स्टॉक 6% गिर गया। देखिए व्यक्ति की कितनी महत्ता है। ऐसे दर्जनों उदाहरण हमको रोज़ मिलते हैं। इवन अभी मेरे ख्याल में नवीन फ्लोरिन में भी ऐसा ही था। सीईओ साहब गए, ढूंढ रहे हैं फिर नया सीईओ। गोदरेज कंज्यूमर में नया सीईओ आया तो स्वागत हुआ, 35% स्टॉक चला। ये भी एक बड़ी विचित्र कहानी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। अच्छा चलिए अगला सवाल लेते हैं मुकेश सयाल फरीदाबाद से। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, You बताओ। and Gaba ji and great fan of Gaba ji, yet to see a person like him. गावा जी सामने बैठे हुए हैं आपके, गावा जी ने आपको। सर मेरा शत शत प्रणाम उनको। जी अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपके सामने है। वैसे माय क्वेश्चन इज अबाउट टाटा मोटर्स। आई हैव मारुति सिंस फॉर द लास्ट 15 years at 985 and Tata Motors same period at 155. Which is better for the next 1 year? यार मुकेश जी, जी सर। 1000 रुपए का मारुति अब हो गया है 11,000 का। 150 रुपए का टाटा मोटर हो गया 950 रुपए का। मतलब इतना बढ़िया रिटर्न आपने कमाया है। पेशेंस
का क्या बढ़िया रिवार्ड मिल रहा है। गाबा सर देख रहे हैं सर आपके फैन लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। मुकेश जी ने ना कमाल कर दिया। ये एग्जाम्पल है बाकी इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। देखिए अगर आप रुकते हैं तो कितना बढ़िया रिटर्न बनता है। आप 1000 रुपये का मारुति 11,500 का है। क्या करें, एक साल और रोकें भी? बिल्कुल रखना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। एंड स्टे लॉन्ग, जब तक पैसे की जरूरत नहीं है तो पड़ा रहे, और जब पैसे की जरूरत होगी तो उस समय निकाल दीजिएगा, वरना होल्ड। दोनों ही अच्छे स्टॉक है, विकल्प दोनों अच्छे हैं। मन में एक जरूर बात होगी कि यार 55 ही क्यों लिया था, 550 ले लेते। ऐसा लग रहा है मुकेश जी आपको? सर अब लग रहा है ऐसा। अब लग रहा है ना कि अगर 550 लिए होते तो ये बताओ कितना बढ़िया पैसा बनता। 55 ही लिए, टाटा मोटर 250 की जगह 2,500 लेते। खैर ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, हमेशा सब कुछ नहीं हो सकता आपके मन से। लेकिन बधाई हो आपको, आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, और सबसे बड़ी बात है आप धैर्य के साथ रुके रहे और उसका रिवार्ड आपको मिल रहा है। तो अभी भी होल्ड करिए, क्योंकि दोनों अप मूव में है। टाटा मोटर्स तो खैर बहुत ही ज़्यादा अप मूव में है, और मारुति भी लगातार ऑटो सेक्टर में तेज़ी बनी। तो कोई ज़रूरत नहीं बेचने की, इस पर रुकना चाहिए आपको। अगला सवाल है योगेश गोयल का, पलवल हरियाणा से। आज हरियाणा के लोग बहुत जुड़ रहे हैं भाई, हरियाणा दिल्ली। योगेश जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार सर। मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर है 1092 के रेट पे, और MIC इलेक्ट्रिकल है 550 शेयर 41 रुपए के रेट पे, और सिगाची इंडस्ट्री है 1000 शेयर 41 रुपए के रेट पे। ओके, क्या करना चाहिए? जी सर। क्या करना क्या चाहते हो आप? सर मैंने तो लंबे समय के लिए छोड़ रखे हैं, कि आप बताएं कि इसमें क्या करना चाहिए। मतलब 5-1 साल तक का अपना व्यू है इसमें। तो 5 साल तक कोई चिंता नहीं, पड़े रहेंगे। पड़े रहे सर, और खरीद सकता हूँ IDFC फर्स्ट बैंक। तो मैं क्या सर IDFC फर्स्ट बैंक 92 रुपये में लिया 1000 शेयर, 5 साल तक कोई चिंता नहीं, आप कहोगे तो और भी खरीद लेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक, यस, नथिंग टू वरी। 5 साल के लिए तो सब मार्केट यहाँ से ऊपर ही है, तो यहाँ से कुछ भी स्टॉक ले लो 5 साल के लिए, मेरे ख्याल से जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो आप मुनाफा कमाओगे। IDFC बैंक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। और भी खरीदें क्या? और ले लें थोड़े? ले सकते हैं, उसमें क्या, बाय ऑन डिप्स IDFC फर्स्ट बैंक। और क्या, आप ट्रेड कर रहा है करीब 81 के आसपास, सपोर्ट जोन है, 5 साल का नजरिया तो बहुत ही अच्छा भाई। ठीक है, नीचे गिरे तो और ले लीजिएगा आप। दूसरा स्टॉक बताइए, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। MIC इलेक्ट्रॉनिक, नंबर बताऊं मैं? नहीं है, मिल गया मुझे। Okay. ये स्टॉक में वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, आज सर्किट डाउन है। हाँ 3 दिन सर्किट अप था। जो सर्किट के स्टॉक है उसको तरीका एक ही है तरीके ट्रेड करने का, जब ऊपर सर्किट मिलता तो बेचिए, लोअर सर्किट में खरीदिए। अब काफी भागा है फ्रॉम 40 टू करीब 60, 54, सर्किट डाउन है। एक्चुअली मैं इसको अवॉइड करता है स्टॉक। भाई गोयल साहब थोड़ा अवॉइड करिए इसको। एक और इनका है सिगाची इंडस्ट्रीज, टिगर्शी मोटर्स था पहले ना, 543389। 543389, 543389। हाँ, सिगाची, यस। ये रिसेंट लिस्टिंग है। 60 का एक जहाँ ओपनिंग हुआ था, लिस्टिंग हुआ था, उसके ऊपर ट्रेड करा है। ठीक है, होल्ड करना चाहिए। 52 का स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू होल्डिंग इट। सिगाची। ओके योगेश जी, IDFC फर्स्ट बैंक आप ऐड भी कर सकते हैं डिप पे। MIC को अवॉइड करिए और सिगाची को होल्ड करिए। ये आपके लिए राय बन के आ रही है। अगला सवाल है V पाल आगरा से। पाल साहब बताइए। कौन सा? डीमार्ट? अरे पाल साहब का फोन ही कट गया। नहीं, कौन सा डीमार्ट? नहीं, V पाल उनका नाम था। अच्छा, तो पाल साहब का लेकिन फ़ोन कट गया है। अब ओके, दोबारा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इस बीच गाबा सर, आज प्रॉपर्टी शेयर्स में थोड़ी रौनक लौटी, कल अच्छी पिटाई हो रही थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2330 पर है, कैसा लगता है आपको ये? देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज मैंने आज सुबह क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, अप ऑन है। 2300 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, थोड़ा वक्त दीजिए, 2400 चला जाएगा, और भी हाई जोन देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज। अपमूव में पॉज है और आज अपमूव शुरू हुआ है, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में, तो इट्स होल्ड। क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ डिस्क्लोजर। गाबा सर, 2 शेयर सरकारी वाले SJVN और LIC पे आपकी क्या राय है, दोनों शेयर पे? SJVN मुझे लगता है, मेरे ख्याल से होल्ड है, थोड़ी गिरावट आई है, सपोर्ट 100 के आसपास है, वहां से एक सपोर्ट मिला है, जब तक 100 के ऊपर है आई थिंक इट्स होल्ड।
रही बात LIC, ये तो मोदी साहब का इस पे रिकमेंडेशन तो नहीं है, जोर लगा हुआ है। 1038 पे ट्रेड कर रहा है, 39 पर कंटिन्यू होल्डिंग इट, 1000 नहीं ब्रीच करेगा, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कंटिन्यू होल्डिंग इट लॉन्ग टर्म। ओके, मेरा नाम संजय है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 300 शेयर लिए हैं 175 पर। 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, इस लेवल पर और ऐड कर सकता हूँ, कृपया सलाह दें। गाबा जी बताइए। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू वरी। 189 पे है, कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन BL उड़ रहा है, यस ये कह सकते हैं। ओके, वो दूसरा सवाल है, नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और मैंने अंबुजा सीमेंट के शेयर ले रखे हैं 585 के भाव पर। 225 शेयर हैं, क्या इनको सेल कर दूं या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करूं? होल्ड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म। बढ़िया स्टॉक है, 582 पर ट्रेड करना है, सपोर्ट जोन करीब 500 के आसपास है, तो ऑल टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक बढ़िया है। मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए अंबुजा सीमेंट। होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल हडको पे है, ये स्टॉक 4 गुना हो गया है, क्या अब भी इसमें दम बाकी है, मैं क्या करूं? होल्ड ही करना चाहिए, जब 4 गुना हो सकता है तो मतलब स्ट्रॉन्ग ही हुआ है, ट्रेड कर रहा है 195 के आसपास, थोड़ा स्ट्रेच है, अनस्ट्रेचिंग होती है तो बाइंग का मौका है, कंटिन्यू होल्डिंग इट को। ओके, तो ये था आज के सवाल जवाब का सिलसिला। गाबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। बहुत सारे सवाल हमने आज एड्रेस करने की कोशिश की है। अब एक और सवाल है जो बाजार का सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, HDFC बैंक। बहुत दिन बाद शशि जी का हम लोगों ने एक इंटरव्यू देखा गोल्डमैन सैक्स के जैन साहब के साथ। क्या है उसमें, क्या निकला, कैसे कॉन्फिडेंस बाजार में आया और 1.5% स्टॉक ऊपर है, ये सब बताएंगी हर्षदा जी। क्या निकला उसमें? तो कल के एनालिस्ट मीट में जो दो तीन चीजें उन्होंने हाईलाइट की है। पहले तो थर्ड क्वार्टर के बाद जो स्टॉक की धुलाई हुई है उस पर उन्होंने कहा कि थर्ड क्वार्टर एक इंडिकेटर नहीं है कि बैंक की आगे की फ्यूचर ग्रोथ कैसी रहेगी। उन्होंने कहा है कि देखिए HDFC बैंक और HDFC के साथ मिलने के बाद जो मर्जर हुआ है तो उस लिहाज से जो लोन ग्रोथ है कंबाइंड एंटिटी की काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ऐसे में ये एक ट्रिगर कर रहा है नीड को कि इस पर्टिकुलर बैंक को अब आगे जाकर कुछ फंड्स रेज करने पड़ेंगे। कुछ इनके बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं, उसके लिए भी इनको दरअसल फंड रेज की ज़रूरत होगी। सस्टेनेबल डिपॉजिट्स उस लिहाज से उनको रेज करने पड़ेंगे। बेसिकली मकसद यही है, क्योंकि आपको याद होगा इस बारी वो LDR LCR में जो डिफरेंस था वो काफ़ी अटपटा था, उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला। अब उसे बैलेंस करते हुई बैंक दिखाई देगी। इसीलिए उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पर अब फोकस यही है कि हेल्दी इंक्रीमेंटल लोन डिपॉजिट रेशियो और LCR को बैलेंस करना है। हालांकि बैंक ये भी कहता है कि टाइट लिक्विडिटी एनवायरनमेंट में वो हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स को बिल्कुल चेज नहीं करने वाले हैं। तो ये कुछ हाइलाइट्स निकल कर आई हैं, लेकिन बेसिकली जो इतने जख्म दिए हैं पोर्टफोलियो में HDFC बैंक ने उस पर कुछ मलहम लगाने का काम है। नीरज जी, इसमें आपने एक चीज सुनी होगी कि कोई कुछ नया नहीं है, जो उन्होंने Q3 के बाद बोला था वही रिएटरेट किया है। बस एक और ऑफ कोर्स एडिशनल चीज कही कि देखिए हमारे कुछ बॉन्ड्स मैच्योर होंगे, उसके लिए हमें फंड रेज करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्शियसली अब वो अपने डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। इसमें अच्छी बात है कि कोई होप बिल्ड नहीं की उन्होंने। हाँ, या कोई ऐसा नीजर रिएक्शन, हाँ मैं तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं, ऐसा कोई लंबे डींगे नहीं मारे, लंबी डींगे नहीं मारी और गलत फहमी किसी को ना हो, ये नहीं बोला। एक सवाल मुझे ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि मैं हाई कॉस्ट डिपॉजिट नहीं चेज करूंगा, तो रेट कट का इंतजार करना चाहिए। अब रेट कट यहाँ से कम 3 महीने 4 महीने आगे, जून से पहले तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मान लो दिसंबर नहीं और पहले अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि US में जून से पहले कट नहीं होगा। हाँ। उसके बाद ही हम करेंगे। तो रफली यहाँ से 6 to 8 मंथ हैं अपने यहाँ रेट कटने में। 6 से 8 महीने तक कैसे मैनेज करेंगे लिक्विडिटी है? ये नहीं, तो उन्होंने वही कहा है कि अगर ज्यादा लिक्विडिटी टाइट होती तब हम हाई कॉस्ट डिपॉजिट नहीं रेज करेंगे। अभी उतनी टाइट नहीं है लिक्विडिटी, अभी तो लिक्विडिटी की सिचुएशन ठीक है।
अब वो आगे जाकर टाइट होगी तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब आप उस एनालिस्ट मीट में होते तो वो सवाल आप पूछ सकते थे। इनफैक्ट वो इंटरव्यू पूरा डिटेल में सुनना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसके हमने सिर्फ कुछ अंश सुने हैं जितना टाइम मिला, लेकिन वो एक होमवर्क है करने के लिए। अच्छा, सिटी की रिपोर्ट भी आई इसमें? 2050 का उनका टारगेट है। उन्होंने रीटरेट की हैं चीजें, और सिटी को मुझे लग रहा है कि सिटी ने अपना टारगेट बदला नहीं है। वो जिसका तस है, जो पहले कॉल दिया हुआ था, जो चीजें सुनी हैं उसी पर उस पर बयान आया है। तो ऐसी कुछ नई चीज सिटी ने भी कुछ हाईलाइट नहीं की होगी, बस लिक्विडिटी फ्लो की बात थी जो मैंने मेंशन किया, और जो बैलेंस है एलडीआर और एलसीआर में आप कॉन्शियसली लेकर आएंगे, क्योंकि वो ऑफ कोर्स लोन ग्रोथ काफी ज्यादा हुई थी स्मर्ज्ड एंटिटी के लिहाज से, तो बैलेंस आउट करना पड़ेगा। दिक्कत वही थी कि डिपॉजिट ग्रोथ एचडीएफसी बैंक का उतना बढ़ा नहीं है जितना शायद हमें हिस्टोरिकली देखा था। करेक्ट। तो अच्छी बात ये थी कि कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी चीज़ें उन्होंने नहीं बोली, एकदम रियलिस्टिक इंटरव्यू है। ज़रूर सुनिएगा, आवाज़ की ट्विटर हैंडल पे या यूट्यूब चैनल हैंडल पे आपको मिल जाएगा। सुनना चाहिए उसको, क्योंकि देश भर के बहुत बड़ी संख्या में इसके निवेशक हैं। तो क्या चीज़ उन्होंने बोली है शशि जी ने, उसको सुनना चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।